Hello everyone and welcome back to our channel. Students, chapter number 2 that is reconstitution of partnership के हम questions आज से start कर रहे हैं. और देखिए बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप डीड को दोबारा से फ्रेम करना, दोबारा से बनाना इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. तो देखिए, कोई पार्टनर एडमिशन लेगा या कोई पार्टनर रिटायर होगा, है ना, कोई पार्टनर आएगा या कोई पार्टनर जाएगा. तो जाहिर सी बात है, इट्स अ फैक्ट कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा. जब प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा तो पार्टनरशिप डीड दोबारा से बनेगी. उसी चीज़ को हम बोलते हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. हम न्यूमेरिकल्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं एंड हम आपको चैप्टर्स के जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड कर देंगे. न्यूमेरिकल्स हम आपको साथ साथ सॉल्व करवाते चलेंगे और थ्योरी का जो पोर्शन है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, कैसे आते हैं, वो हम आपको एक अलग से पीडीएफ अपलोड कर देंगे. चलिए देखते हैं व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन सेज. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है A and B are partners sharing profit in the ratio 2:1. Okay. In future, they will share profit in the ratio 3:2. Calculate sacrificing ratio. बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये होने वाला है. सबसे पहले तो A और B दो पार्टनर थे और दोनों का ही ओल्ड रेशियो हमको गिवन है, तो हमने यहाँ लिख लेना है ओल्ड रेशियो. ओके. A का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 2/3 और B का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3. अब वही चीज़ हम देखें, वो कह रहे हैं कि जो फ्यूचर में वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे तो वो किस रेशियो में शेयर करेंगे? दे विल बी शेयरिंग इन 3:2. तो मतलब कि जो न्यू रेशियो होगा, या फिर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलें जो फ्यूचर में बनाएंगे, न्यू रेशियो होगा बेटा उनका यहाँ पे A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/5 और B का हो जाएगा 2/5, है ना. दोनों को ऐड किया 5, दोनों को ऐड किया 3, डिनोमिनेटर में टोटल रखते हैं, ऊपर उनका खुद का रेशियो रखते हैं. क्या बोल रहे हैं वो? कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आप सबसे पहले तो लिखेंगे फॉर्मूला, एंड व्हाट सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेज, फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है जी. तो A का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब हम निकाल रहे हैं, A का ओल्ड रेशियो है 2/3 माइनस इसका न्यू रेशियो है 3/5. और बेटा इसके लिए देखिए एलसीएम आएगा 3 और 5 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 15. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज 5 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 10, 3 3 ये हो जाएगा 9 एंड आंसर इज गोइंग टू बी 1/15. अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम किसका निकाल लें? हम B का भी निकाल लेते हैं. B के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो उसका ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है 2/5. अगेन गोइंग टू टेक द LCM and LCM will be the same, that is 15. 5 1s are 5 minus 3 2s are 6, going to be minus 1/15. देखिए अब आपने कहा एक तो पॉजिटिव आया है लेकिन दूसरा नेगेटिव आया है. बेटा आपने निकाला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अगर किसी पार्टनर का आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो. उन्होंने इतना ही मांगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो केवल A कर रहा है एंड किस रेशियो में कर रहा है? 1/15. सेक्रीफाइसिंग का मतलब ये अपने शेयर में से कुछ हिस्सा फ्यूचर में कम कर देगा, सेक्रीफाइस कर देगा. ओके, आई गेस दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू यू. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए देखते हैं व्हाट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है P and Q share profit in the ratio 4/7, ratio 3/7. They decide to share profit equally in the future. बेटा क्वेश्चन वही का वही है, सेम है, कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. पहले तो हम यहाँ लिख दें सोल्यूशन. ओके, चलिए जी, ओल्ड रेशियो लिखें हम. ओल्ड रेशियो किसका लिखें? सबसे पहले P का लिखें, दैट इज 4/7. Q का लिखें, दैट इज 3/7. फिर हम लिख लेते हैं न्यू रेशियो.
किसका लिखें न्यू रेशियो? सबसे पहले पी का लिख लेते हैं, इक्वली बोला है मतलब कि 1/2, और क्यू के लिए भी लिख लेते हैं 1/2। फाइंड गेनिंग रेशियो। इस बार इन्होंने हमें क्वेश्चन उल्टा कर दिया, बोल रहे हैं इस बार आप गेनिंग रेशियो निकालिए। ठीक है, हमने गेनिंग रेशियो लिखा यहाँ पर, और उसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कि भाई वो कह रहे हैं फ्यूचर में कौन सा पार्टनर है जो गेन करेगा, या हो सकता है दोनों ही पार्टनर गेन करें, तो गेनिंग रेशियो निकाल दीजिए। ठीक है जी, गेनिंग रेशियो में एक पी के लिए निकालते हैं। सबसे पहले न्यू रेशियो है उसका 1/2, ओल्ड रेशियो है उसका 4/7। देखिए एलसीएम आएगा इसका बेटा, 2 7s are 14, 7 ऊपर मल्टीप्लाई विल बी 7, 2 4s are 8, तो आंसर इज 1/14, लेकिन नेगेटिव का। अब क्यू के लिए भी निकाल लेते हैं, व्हाट क्यू सेज, क्यू के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो इनका भी 1/2 minus 3/7. It is going to be again LCM 14. 7 1s are 7, 2 3s are 6, and answer is going to be 1/14. That means बेटा सिर्फ Q गेन कर रहा है, P सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे? गेनिंग रेशियो है हमारा जो कि केवल P कर रहा है, दैट इज 1/14। आई गेस आपको ये भी समझ में आया है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है इन क्वेश्चन की। और सेम पैटर्न पर चलते हैं, सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, न्यू गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, Kanak and Mehak are partners sharing profit in the ratio 3:6, 2:6, ratio 1/6. ओके, हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले हमने लिख लेना है ओल्ड रेशियो, और किसका लिखना है ओल्ड रेशियो? सबसे पहले कनक का। कनक का ओल्ड रेशियो है 3/6, फिर हम लिख लेते हैं पलक का। पलक का है 2/6, एंड देन इज योर महक, एंड महक इज हैविंग 1/6। फिर हम देख लेते हैं न्यू रेशियो, क्वेश्चन में दिया है तो बिल्कुल दिया है न्यू रेशियो, वो कह रहे हैं टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4/8, 3/8 एंड 1/8। तो न्यू रेशियो भी हम लिख लेते हैं, न्यू रेशियो कनक का बनेगा हमारा 4/8, देन इज योर पलक, पलक का बन जाएगा 3/8, एंड देन इज योर महक, महक का बन जाएगा भाई 1/8। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गले में स्ट्रेन चल रहा है, एज पता नहीं क्यों इस बार वायरल हुआ तो वो ठीक ही नहीं हुआ है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। फिर भी वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू ब्रिंग द ऑल द वीडियोस टू यू। कोशिश हमारी पूरी जारी है, प्लीज़ हमें कोऑपरेट करते रहिए। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। उन्होंने बोला कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइसिंग, मतलब कि आप गेन भी बता सकते हैं, आप सेक्रीफाइसिंग भी बता सकते हैं, आप कोई एक चीज़ बता सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कनक के लिए। कनक के लिए न्यू रेशियो था 4/8 माइनस इनका न्यू रेशियो 4/8, और ओल्ड रेशियो था 3/6। 8 और 6 का अगर हम एलसीएम देखें तो इट इज़ गोइंग टू बी 24। 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में, तो 3 4 हो गए 12। 6 के टेबल में 24 4 टाइम्स, तो ये भी हो गए 4 3 12। इट इज़ गोइंग टू बी 0/24। दैट मीन्स कनक ना तो गेन कर रही हैं ना ही सेक्रीफाइस कर रही हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पलक की तरफ। नाउ व्हाट पलक इज डूइंग, इनके लिए भी निकाल लेते हैं। 4 नहीं है, इट इज़ 3/8 माइनस 2/6। इनके लिए भी एलसीएम 24 ही आएगा। 8 3s 3 3s 9, 6 4s 4 2s 8। It is going to be 1/24. Then is your महक।
महक के लिए भी सेम लगेगा, 1/8 माइनस 1/6 and it is going to be 24. 3 जा तो 3 minus 6 4 जा and it is going to be minus 1/24. चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कनक कुछ भी नहीं कर रही है, ना तो वो गेन कर रही है ना तो वो लॉस हो रहा है उनको, ना मतलब गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस हो रहा है। पलक जो है वो गेन कर रही हैं, महक जो है वो सेक्रीफाइस कर रही हैं। कैसे पता चला आपको कि वो सेक्रीफाइस कर रही हैं? क्योंकि आपने निकाला था गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो में अगर नेगेटिव आंसर आता है तो दैट मीन्स वो क्या कर रही हैं, वो सेक्रीफाइस कर रही हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। फिर भी आपको कहीं कोई डाउट रहे तो आप फ्री टू आस्क अस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग अस, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।